रिलायंस ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, रिलायंस ऑन, लगता है आज क्वेश्चन कम हो जाएंगे राइट। सो आई मीन हर बार की तरह ज़्यादा क्वेश्चन। रिलायंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, बिगिनर है तो अवॉइड करें। इट्स अ सेल, बट कहाँ तक वो थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा। हम लोग इसको देख रहे हैं 20-50 के आसपास आने को। सो बाइज हमारे हॉल्ट पर है फ्रेश। ये जो वेव है इतनी क्लियर कट नहीं है कि हम ब्लाइंडली इसको सेल कर दें। सेल मतलब कि आप ऐसा कुछ सोचो, पर ये बहुत आई थिंक इसको आप हेड एंड शोल्डर भी बोलते होंगे, पर ये प्रॉपर हेड एंड शोल्डर, एक सिर्फ एक हेड एंड शोल्डर होता है, एक लुक वाला, मतलब कि कैसे ऐसे आप बनाते हो, आप सेल करते हो और नेक्स्ट थिंग यू नो कि वो ऐसा कर देते हैं राइट। और एक हेड एंड शोल्डर होता है प्रॉपरली स्ट्रक्चर वाइज, फॉर्मेटेड वाइज, सब कंडीशंस वहाँ पर मैट हो। ये उनमें से एक है जो कंडीशंस हम फॉलो करते हैं। दिस इज़ अ वीक स्ट्रक्चर, बट इट डजंट मीन कि ये सेल साइड के लिए बहुत नीचे जा रहा है। ये बस यहाँ तक आके रिवर्स बैक कर सकता है। हमारे दो काम लगे हैं यहाँ पर। इस जोन में हम अक्यूमुलेशन ढूंढेंगे, अगर अक्यूमुलेशन मिलती है तो हम लोग बाई प्लान करने वाले हैं, लेकिन अगर अक्यूमुलेशन नहीं मिलती है तो इस पुल बैक पर देखो, बाई तो हमने प्लान करना है, चाहे वो इसके लिए हो या नेक्स्ट इम्पल्स के लिए हो, इन लेवल्स के आसपास। लेकिन अगर उस बाई में हमें कॉन्फिडेंस नहीं आया तो वो बाई को एग्जिट करके सेल एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये इस स्ट्रक्चर के होने के कारण थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, विच मीन्स यू आर इंटरमीडिएट टू एडवांस, तो फिर आप प्रोसीड कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो अवॉइड करके कोई ईजी ट्रेड सेटअप ढूंढो, जस्ट लाइक निफ्टी राइट। चलो, पार्कर जी का लंबा सा मैसेज ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है। अनफॉर्चुनेटली आप देख नहीं सकते उनको, लेकिन यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग भी नहीं होगी, फिर मैं पढ़ देता हूँ। गॉड ब्लेस इन योर फैमिली, द मोर आई अंडरस्टैंड द वेव थ्योरी एंड द मोर आई एम इन्वेस्टिंग टाइम इन चार्ट्स पर इन्वेस्ट करें जितना टाइम, एक छोटे ट्रेडर के हिसाब से, एक रिटेल ट्रेडर के हिसाब से, यार अपन लोग है ना 17,000 फैक्टर ट्रैक नहीं कर सकते। उन 17,000 फैक्टर एक तरफ और एज ए रिटेल ट्रेडर चार्ट एक तरफ। ऑलराइट, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा अगर आपकी कैपिटल 1,000 करोड़ की है या 100 करोड़ की है तो आप चार्ट पर ट्रेड करें राइट। लेकिन अगर आपकी कैपिटल छोटी छाटी है, मतलब 5-10 करोड़ में ही आ रही है, तो इट्स फाइन टू ट्रेड विद द चार्ट्स ओनली। Alright, so magical points is the more I am giving the time to the patterns in the structure, getting crystal clear. All credit goes to you. Thank you so much for your lovely compliment. And all credit, credit आपको भी है। आप like you got the book, I think 2008 में आपने लिया था राइट, 2008 बोल रहा हूँ, 2018। So उसको पढ़ा, समझा, फिर चार्ट पर आपने मेहनत करी। That is why you are getting the results, right? चलो 7:06 हो गए, पता ही नहीं चला राइट। चलो मुझे 1 मिनट दो, लेट मी हैव सम वाटर, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। सो ऑलराइट ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी वेबिनार। आई होप ये वीकली वेबिनार और वीकली एनालिसिस आपको मार्केट में हेल्प कर रहे होंगे, आपके मार्केट स्ट्रक्चर एंड पैटर्न एंड द डायरेक्शन को समझने में। चलो, तो इस वीक लास्ट टाइम बर्बाद करने से अच्छा लेट्स गेट स्टार्टेड टू द पॉइंट। और निफ्टी आने वाले हफ्तों में क्या कर सकता है, और निफ्टी हमने लास्ट वीक क्या डिस्कस किया था। लास्ट वीक जो हमने डिस्कस किया था, जो पुल बैक हम डिमांड कर रहे थे मार्केट से, वो वैसा पुल बैक तो नहीं आया, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बन चुका। सो विद दैट पिक्चर इन माइंड ज़रा प्लान देख लो, निफ्टी समझ लो क्या हो सकता है। सो जिस मुकाम पर आप खड़े हो, बिगर स्ट्रक्चर, बिगर पैटर्न इज स्टिल इंटैक्ट। आपने ये हाई स्टैक करना है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप राइट नाउ उसको कर सकते हो। मैंने लास्ट टाइम शायद आपको बताया भी था कि बैंक निफ्टी में अगर पुल बैक मिले तो वेल एंड गुड, पर अगर पुल बैक ना मिले तो जो रिस्क रिवॉर्ड वाइज फैक्टर हैं, इवन इफ़ यू नो द डायरेक्शन, इवन इफ़ यू हैव द एनालिसिस, पर इस तरह के केसेस में रिस्क रिवॉर्ड फैक्टर नहीं बनता है और आप जंप इन नहीं कर सकते हैं फॉर द फ्रेश एग्जीक्यूशन। सेम केस निफ्टी में भी हुआ है। स्विंग हमें मिला है, कल मिला है हमें स्विंग ट्रेडिंग रूम में, पर वो जो स्विंग है एक्चुअली कल ही मिला तो मैं आपको बता नहीं सकता राइट, अदरवाइज ट्रेडिंग रूम वालों के साथ फेयर नहीं रहेगा। ये जो पीस आप यहाँ पर देख रहे हो, ये पीस बड़े 1 आवर स्ट्रक्चर का एक सिंगल पीस है। सो जो एंटिसिपेशन हमारी इस पीस से है, ये जब तक इस लेवल्स के ऊपर है, हम लोगों का प्लान यहाँ पर है। अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो ये एक्चुअली प्लान है, उसके बाद ये फर्दर डाउन साइड आ सकता है, फिर फर्दर अप साइड आ सकता है। ये कंप्लीट आपका एक पैटर्न करेगा। सो आप देख सकते हो ये जो पीस आप देख पा रहे हो, ये इस पॉसिबल स्ट्रक्चर में 1 सिंगल पीस हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा यहाँ पे बाई चल रहा है
तो आपने यहाँ पर केयरफुल रहना पड़ेगा। वाई? क्योंकि वो आपकी बाइंग प्राइस के आसपास वापस आ जाएंगे। अगर आपको स्ट्रक्चर्स नहीं पता है मार्केट में, तो मार्केट आपके साथ ऐसे हाइड एंड सीक प्ले करता है, राइट। एंड उस केस में क्या होता है, यहाँ पर ट्रेडर्स की जो हार्ट बीट है वो चेंज होने लगती है एंड दे थिंक कि ओके अब बाइंग प्राइस पे वापस आ गया। बट अगर आप थोड़ा सा वहाँ पर दिमाग लगाओ, भले ही वो बाइंग प्राइस पर आया है बट इट स्टिल क्वालिफाइज फॉर वन मोर अप, राइट। सो आपके पास दो चॉइस रहेंगी। अगर आप इसमें बाई प्लान कर रहे हो इस जोन के आसपास, तो शॉर्ट टर्म ट्रेड करो, राइट, या फिर पार्शियल बुकिंग करो जस्ट इन केस अगर ये सीधा निकलता है। तो ये जो स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स आपके सामने हैं यहाँ पर, ये जनरली इस तरह से प्ले आउट हो सकता है, 1 अप 1 डाउन एंड 1 अप, ऑलराइट। सो ये बाय करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो डेली स्ट्रक्चर है वो ये जो वेव यहाँ से निकलेगी ना, उसको सपोर्ट करती है ये पुल बैक दिए बिना आपको कंटिन्यू कर दें। एंड दैट इज़ द रीज़न वी एक्चुअली आर ऑलरेडी इन द बाइज फॉर द निफ्टी। बट वी नो कि ये जो स्ट्रक्चर है इतना ईजी नहीं है कि यहाँ से निकल जाए, बट फिर भी हम इस ट्रेंड पे फोकस कर रहे हैं। जब तक ये इसके ऊपर है हम लोग बाई प्लान कर रहे हैं। एंड इफ़ दिस इज़ मेकिंग सेंस टू यू, यू शुड डू द सेम, क्योंकि जैसे मैंने हर बार बोला है वहाँ टॉप बन रहे हैं पर इंटरमीडिएट बन रहे हैं। तो जो टॉप्स हैं उसे या तो इंट्राडे सेल करें, और अभी जिस मुकाम पे निफ्टी खड़ा है फ्रेश स्विंग करना बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। उसके लिए आप फ्रेश इंट्राडे बाई एंड सेल तो आप कर सकते हैं, पर स्विंग अगर आप करने में इंटरेस्टेड हैं और स्पेशली सेल साइड की, तो उसे ओवरनाइट रखने की बजाय लाइक उसको वेरी केयरफुली प्लान करने। जब तक स्ट्रक्चर यहाँ पर सेल साइड का बनता नहीं है, कोई भी सेल साइड ओवरनाइट रखना लक पर डिपेंड करेगा कि चला तो चला, नहीं तो वो ख़त्म हो जाएगा। पर अगर बाई सेटअप मिलता है इंट्राडे, क्योंकि स्विंग आपके पास नहीं है निफ्टी में, राइट नाउ इस स्ट्रक्चर पर कौन स्विंग करता है राइट नाउ? बाय, राइट। सो अगर आपके पास स्विंग बाय नहीं है और अगर आपने 2-3 दिनों की ट्रेड देखनी है, आपको एनालिसिस मालूम है, तो इंट्रा कम स्विंग आप करो। बाय साइड के जो इंट्राडे सेटअप्स हैं, अगर आप उसमें प्रॉफिट्स लाइक दिख रहा है आपको, तो वो गिव अप करके उसको स्विंग में कन्वर्ट किया जा सकते हैं। वी हैव टेक्निक, वी डू दैट ऑल द टाइम। सो एनीवेज, सो जिस हिसाब से सीन एंड सिनारियोज दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे 1 अप, फिर उसके बाद पॉसिबल अपसाइड, दैट इज़ वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू बाय देयर। उसके बाद 1 डाउन, फिर भी ये स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा अपने आप में, मेकिंग अ फ्लैट गोइंग बैक अप अगेन। सो देख सकते हो कि ये भी जो टॉप है वो क्वालिफाई नहीं कर रहा है फॉर द सेल स्ट्रक्चर्स, फॉर द सेल साइड। सो निफ्टी लुक्स स्टिल strong for this week. Trade for this zone and this highs for the coming week and days. That's Nifty from my side. बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी इज़ ऑल्सो द सेम सिनारियोज। पुल बैक आपको मिला नहीं है, ब्रेकआउट आपके पास हुआ है। वी आर डूइंग ऑल्सो इंट्राडे इनटू इट। बैंक निफ्टी में तो मेरे पास इंट्रा कम स्विंग भी नहीं मिला। सो फिर भी लेकिन अगर इस तरह का केस में मैं कंजर्वेटिव होना ज़्यादा पसंद करूँगा, पर केस यहाँ पे सेम बना सकते हो अगर आप इन वेव्स को 15 मिनट पे स्टडी करो, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ना ये 15 मिनट्स के हैं, डेली के स्ट्रक्चर नहीं है, ना ही आवरली के स्ट्रक्चर है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा स्ट्रक्चर किस टाइम फ्रेम का है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है ना 15 मिनट का है, यू कैन एंटिसिपेट 1 अप, उसके बाद ये फर्दर अपसाइड या फिर यहाँ से 1 डाउन। बट ये 1 डाउन भी इस पैटर्न में सेल सेटअप नहीं रहेगा। इस जोन के आसपास ये वापस ऊपर जा सकते हैं। रीज़न मैं बताता हूँ, आई थिंक लेट मी शो यू। अच्छा ऑयल में बता दूँ। सो दिस वाज ऑयल, अगर आपको लास्ट वीक ऑयल की अपडेट याद हो तो। सो दिस इज़ दी, ये कौन सा ऑयल है? अच्छा ये तो ट्रेडिंग रूम वाला ऑयल है, चलो ठीक है। सो ये जो सेटअप आप देख रहे हो, लेट मी शो यू ऑयल का सेटअप। सो ये जो सेटअप है ये हमने ट्रेडिंग रूम में डिस्कस किया था ऑयल का, दैट इज़ अपसाइड। एंड ये जो सीन एंड सिनारियोज आप यहाँ पर देख रहे हो, ये वाले, ये पैटर्न रहा आपके सामने। सो दिस पैटर्न डज नॉट क्वालिफाई फॉर द बॉटम। सो ट्रेडिंग रूम में अगर ऐसा आपको सपोर्ट मिलता है और अगर आपको ये स्ट्रक्चर्स पता होते हैं बैंक निफ्टी के वापस यहाँ पर, सो आप क्या करते हो, केयरफुल हो जाते हो, क्योंकि यू नो व्हाट दिस पैटर्न इज़ ऑलरेडी, राइट। आपको ऑलरेडी पता है इस तरह के पैटर्न्स क्या कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब ये इन टेरिटोरीज़ में आते हैं तो ये टारगेट रख के कोई मतलब नहीं है, राइट। क्योंकि
यू नो कि अगर ये टारगेट रखोगे तो ये वापस पलट गए तो क्या कर लोगे आप, राइट? सो वाइज डिसीजन यही है कि अगर इन पॉइंट्स पे आप सेल कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए वो कहाँ पर ये जो वेव है ख़त्म हो सकती है। तो सेम सिनारियो बैंक निफ्टी के आपके पास है, ये जो वेव आप यहाँ से गिरेगी, ये वेव ख़त्म हो सकती है इस टेरिटोरी के आसपास, देखो यहाँ पे। ऑलराइट, इसके अलावा एक सीन और देखो, अगर आप पैटर्न की बात कर ही रहे हो, सो एक ये गोल्ड का केस है, ये एग्जैक्टली वही सेटअप है, ये कल का सेल ऑफ है एक्चुअली। सो गोल्ड का सीन देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें भी सेम केस है आपका। ये जो वेव आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर आप ये टारगेट देख रहे हो या फिर ये टारगेट देख रहे हो तो फिर ये सफ़र करना पड़ सकता है। सो या तो पहले ही दिमाग या पहले ही प्लान कर लो कि हम वो सफ़र करने को रेडी हैं, बिकॉज ऑफ वी थिंक कि मोर डाउन साइड इज़ पॉसिबल। पर अगर इफ़ यू नो एनीथिंग अबाउट वेव्स तो आपको पता है कि ये जो सपोर्ट है यहाँ पर कुछ बाइंग आपके सामने आ सकती है। तो इसका मतलब है कि अगर ये टारगेट आप रख रहे हो तो कुछ केस में आपको ये ट्रेड एग्जिट करनी पड़ सकती है। सेम केस आपका, अगर आप निफ्टी में ये सेल कर रहे हो और आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि ये सेल मैं कर दूं और ये एंटिसिपेट करूं, तो मेक श्योर इस बॉटम पर नज़र रखो। देर आर बायर्स सिटिंग देयर, वी आर ऑल्सो सिटिंग देयर टू मेक एडवांटेज ऑफ दिस मूव। ऑलराइट, सो पे रियली क्लोज अटेंशन। आई थिंक बैंक निफ्टी का जो सीन एंड सिनारियोज, आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले का अगर एनालिसिस देखोगे तो जो टारगेट हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे वहाँ पे बैंक निफ्टी आज खड़ा हुआ है। और इस तरह के स्ट्रक्चर 80% से ज़्यादा चांसेस होते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर है ना, ये हाई टैग करेंगे। सो कोई भी ट्रेड सेटअप मिले ना आपको तो ये हाइस के लिए ट्रेड करो इंस्टेड ऑफ एनी बॉटम एट द मोमेंट। सेल ऑफ अगर कर रहे हो तो इंट्राडे रखना। ऑलराइट, दैट विल बी बैंक निफ्टी फ्रॉम माई साइड, लुकिंग फॉर टैगिंग दिस हाई इन कमिंग डेज एंड वीक। दैट्स बैंक निफ्टी। ये अपनी ऑफिशियल स्क्रिप्ट नहीं है, ऑफिशियल ये रही। सो गोल्ड पर तो हम अभी आए, ऑलरेडी मैंने आपको प्लान्स बता दिए। गोल्ड का अगर ट्रेडिंग रूम की बात करो तो इट्स वेरी सिंपल, लाइक ये एक सेल है, बेस्ड ऑन दिस वी नो कि ये सेल आ रहा है 11:18 पर। अच्छा, जूम भी हो जाता है क्या? वाह, चलो तो 11:18 22 तारीख, मतलब कि कल, राइट? ये सेटअप। अगर गोल्ड का केस देखो, चार्ट कौन सा है, ये MCX का चार्ट है, ये अपना इंटरनेशनल चार्ट है, इस पर वेव आप देख सकते हो। इसके अलावा आज 23 तारीख है, आज हम लोग ये जो वेव देख रहे हैं आप, ये वाली जो वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है, मतलब कि ये वाली, राइट? हम इससे एंटिसिपेट कर रहे हैं अगर ये यहाँ पर पुल बैक करती है। जनरली वो पुल बैक कर रही है, बट दिस वेव एक्चुअली इवेंचुअली आई एम एंटिसिपेटिंग दिस। सो प्लान द बाइस। मेरे लिए अभी गोल्ड बिगर टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना, विच मीन्स इस हाइज और इस लोस के लिए ट्रेड करना डिफ़िकल्ट रहेगा। पर जिस हिसाब से डेली दिख रहा है, इट्स लुकिंग वीक, पर वो इतना वीक नहीं दिख रहा है कि हम लोग सेल ऑफ करना वहाँ पे शुरू कर दें। तो मैं इंटरनल्स वहाँ प्लान कर रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो तो आई थिंक ये 20 तारीख का भी एक स्नैपशॉट पड़ा हुआ है मेरे पास। यस, यहाँ पर देखो, ये 20 तारीख 10:19 पर ट्रेडिंग रूम स्टार्ट होने पे। सो ये अपसाइड है। सी, दिस इज़ वेरी इंटरनल। तो मैं कुछ भी ऐसा सोच ही नहीं रहा हूँ कि ये बहुत ऊपर तक जाएगा, जस्ट थिंकिंग कि दिस एंड दिस। ऑलराइट, सो गोल्ड में अभी भी केस कुछ बदला नहीं है। कोई भी ट्रेड सेटअप अगर गोल्ड में कर रहे हो तो इंटरनल ट्रेड करो। ये इंटरनल्स ही अभी गोल्ड में वैलिड लग रहा है। एक मेजर सपोर्ट की अगर बात करें, अगर ये जो वेव है ना यहाँ पर होल्ड ऑन नहीं करती, हमारे एसएल यहाँ पर है, सो ये वेव अगर होल्ड ऑन नहीं करती है और हमें यहाँ पर कोई भी साइन मिलता है तो इस वेव को एक्चुअली अगर ये नीचे भी आती तो ये मेजर सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। हम लोग इस सेल में इंटरेस्टेड नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, फॉर सम रीज़न अगर यहाँ से एग्जिट होती है ट्रेड तो हम लोग यही एंटिसिपेट कर रहे हैं। अरे इसके बाद फिर एक ये अपने आप में पता है कंप्लीट स्ट्रक्चर बना सकता है। दैट विल बी अ कंप्लीट पैटर्न एंड द कंप्लीट स्ट्रक्चर। और उसके बाद की जो वेव होगी वो वेव एक्चुअली अगर टॉप पर हमने जाना है हाइस तो हम तो यहीं से उसको बाई प्लान कर लेंगे। लेकिन ये अगर सीन मुझे यहाँ दिख जाता है तो दैट विल कंप्लीट दिस फेज ऑफ द इम्पल्स और दिस फेज ऑफ द करेक्टिव structure you can say. Alright, so one down and one up, that's the phase and we are looking for। इसके बाद हम ये हाइज एंटिसिपेट कर सकते हैं, या फिर अगर ये स्ट्रक्चर जिस हिसाब से दिखेगा वो तो ये हाइज के लिए हमारे पास ट्रेड रहेगी। पर अगर ये उस तरह से नहीं आता और इफ ये जो अप मूव है, ये जो चाबी है ना नेक्स्ट मूव की, वो अप मूव में रहेगी। अगर वो क्रॉल करता हुआ आता है तो मार्केट का पता है मूव करना तो ठीक है, वो तो मूव ऊपर नीचे करेगा ही, राइट? पर वो मूव जिस तरह से करता है उसमें फिर नेक्स्ट मूव की पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर इस तरह से ये मूव आती है देन नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज़ दिस।
अब ये वही बात हो गई कि ये तो इधर भी जा रहा है फिर इधर भी जा रहा है, वो तो हमें वैसे ही पता है, पर डिफरेंट यहाँ पर ये है कि अगर हम सेल करेंगे तो कुछ देख कर करेंगे, कुछ पैटर्न से जो हमने डिसाइड नहीं करे हैं, मार्केट हमें दिखा रहा है, दैट इज़ द रीज़न वी आर लुकिंग फॉर द सेल सेटअप। पर अगर मार्केट हमें बाई दिखा रहा है तो बाई प्लान करेंगे, मतलब कि जो भी करना है मार्केट पे छोड़ो, रीड द स्ट्रक्चर, रीड द पैटर्न्स, यू मस्ट नो द पैटर्न्स फॉर दैट। फिलहाल के लिए हम इस वेव से एंटिसिपेट कर रहे हैं अपसाइड। अगर यहाँ पे ये वेव अपसाइड के लिए नहीं ट्रिगर होता है तो नेक्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए यहाँ है। सेल हम अवॉइड कर रहे हैं, सिमिलर इन सिल्वर ऑल्सो। सिल्वर में हमारी 22 प्लान है और इन 22 से एक वन डाउन और आ सकता है, मेजर सपोर्ट एंड अपसाइड अगेन। एक ये सिल्वर भी है, अगर सिल्वर गोल्ड अगर आप ट्रेड करना चाहें तो लुक फॉर दी इंटरनल अपसाइड, डोंट सेल इट एट द मोमेंट। ऑयल की बात करें, ये जो वेव है आई थिंक एक्स वेव बना दिया उसने। एनीवेज ये जो कंसोलिडेशन हम इनसे एंटिसिपेट कर रहे हैं हाइस के लिए, दिस विल बी ऑयल ऑल्सो वेरी क्विकली। ऑयल का बाय मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, आई थिंक कल से है वो, शायद 22 तारीख कल, हाँ। सो कल से हम ऑलरेडी यही वेव देख रहे हैं। ये जो एंटिसिपेशन है ना, ये भी MCX का है चार्ट यहाँ पर, लेकिन ये इंटरनेशनल भी वही काम करेगा। सो ये जो वेव है करेक्शन के बाद आप इसमें बाई प्लान कर सकते हो, आपके टारगेट्स ये हो जाएंगे, ठीक है। इंटरनल से कुछ खास बड़ा नहीं है, बट दैट विल बी इंटरनल फॉर द अपसाइड, ऑलराइट। सो साइडवेज मार्केट है, निफ्टी के अलावा कुछ भी खास ट्रेंडिंग नहीं दिख रहा है। बैंक निफ्टी भी ठीक दिख रहा है, लेकिन वहाँ पर भी हाईज़ हैं हमारे यहाँ पर, ज़्यादा बचा नहीं है उसमें कुछ। पर गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल, दोज आर इन द कंसोलिडेशन, ऑलराइट। सो ट्रेड विथ वेरी केयर, लाइक ट्रेड विथ केयर। हर एक ट्रेड को लेने के पहले डबल चेक कर लीजिएगा। थोड़ा सा साइडवेज मार्केट है इस वीक का, ऑलराइट। चलो, सो ये सारे ऑफिशियल स्क्रिप्ट हो गई हैं। अब आपके क्वेश्चंस मैं ले सकता हूँ, कोई भी क्यूरी क्वेश्चंस हैं तो आंसर करते हैं। चलो, सो कुछ क्वेश्चंस मुझे ऑलरेडी, कुछ तो मैंने सेशन स्टार्ट होने के पहले ही आंसर कर दिए हैं, है ना। सो भारती एयरटेल गुड रिवर्सल, भारती एयरटेल से स्टार्ट करते हैं। भारती एयरटेल का रिवर्सल आई गेस पूरी जो की है ना इस इम्पल्स पर है। नेक्स्ट वीक दोबारा पूछे इस इम्पल्स के कंसोलिडेशन पर, फिर आप नेक्स्ट वेव एंटिसिपेट कर सकते हो। प्रॉब्लम उस वेव में ये है कि माना कि ये जो वेव है यहाँ से यहाँ निकल जाएगी, लेकिन है ना ये प्रॉपर स्पेकुलेशन होगा अगर इस तरह की कोई भी पोजीशन आप राइट नाउ बनाते हो तो। ये जो स्ट्रक्चर एंड द पैटर्न सामने है ये सपोर्ट नहीं करता अभी आपको इस हाइस के लिए। नहीं तो होगा कि आप हाइस के एंटिसिपेशन करोगे, यहाँ पे वेव करेक्ट भी करेगी अपने आप को, करेक्टिव वेव के बाद एक नेक्स्ट वेव भी मिलेगा, पर आपको क्योंकि ये टारगेट पसंद है तो ये एक्चुअली पुल बैक कर सकता है। सो इंटरनल्स इसमें ट्रेड करो, उस इंटरनल्स में अगर फिर आप एक कुछ बड़ा ट्रेड करना चाहते हो तो बेस्ड ऑन जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ आएगी, याद रखना ये जो हाइज़ हैं इसकी इन्फॉर्मेशन इधर पास्ट में ढूंढने की बजाय इधर फ्यूचर में ढूंढना, ऑलराइट। पास्ट डाटा ठीक है, हिस्ट्री इज समथिंग, पर हर साल एक ही एग्ज़ाम, लाइक एग्ज़ाम में जब हम जाते हैं तो हर साल एक ही क्वेश्चन पेपर नहीं आता, तो सेम थिंग यहाँ पर पिछले देख कर कुछ यहाँ से मूव निकालने की कोशिश मत करना। अगर ये हाइस के लिए प्ले अराउंड कर रहे हो ना तो यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म होना चाहिए। राइट नाउ ये स्ट्रक्चर उसे सपोर्ट नहीं करता। देखो अगर ये इम्पल्स होल्ड ऑन करता है तो इस सपोर्ट की भी कोई खास रीडिंग आ नहीं रही है, पर अगर 1 आवर पर देखें, नेक्स्ट वीक दोबारा पूछो तो ज़्यादा अच्छा है। बट हाँ, मैं प्रेफर यहाँ पर बाय ही देखूँगा, बट इंटरडे शॉर्ट टर्म सेल किया जा सकता है। दैट विल बी एयरटेल। इसके बाद एचजीएक्स निफ्टी डेली एंड 1 आवर। एचजीएक्स निफ्टी ट्रेड करते हैं, राइट। एचजीएक्स निफ्टी आई मीन सेम सिनारियो रहेगा हमारे लाइक निफ्टी के जैसा, अब देखने लायक तो कुछ होगा नहीं। वेदांता ऑन ए डेली स्ट्रक्चर, वेदांता ऑन ए डेली स्ट्रक्चर। सो वेदांता इज़ लाइक वी आर ऑल्सो ट्रैकिंग दिस। एक कंप्लीट फेज तो है यहाँ पर जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी एयरटेल जैसा ही सीन एंड सिनारियोज हैं। ये जो फॉल ऑफ आया है यहाँ पर बाय प्लान करो, शॉर्ट टर्म ही करो पर बाय प्लान करो, ऑलराइट। ये वेव जो है ना आपके यहाँ तक आ सकती है, सो प्लान दिस वेदांता बाय, लेट्स नॉट मिस दिस वन। आई नो इट्स एन करेक्टिव फेस, बट जिस हिसाब से इसके सीन एंड सिनारियोज हैं अभी के लिए तो वही वेव है, पर इसका ये मतलब नहीं है राइट नाउ कूद जाओ वहाँ पे। रिस्क रिवॉर्ड बना लेना, आई थिंक ये आपकी रिवॉर्ड है। फॉलो द रिस्क, राइट। आई एम शोइंग यू द डायरेक्शन, आई एम शोइंग यू द रिवॉर्ड ऑल्सो। अब आपको एक ही काम करना है, अपनी एंट्रीज पे काम करना है, राइट। दैट यू कैन डू, राइट। सो दैट विल बी वेदांता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देव झुंझुनवाला हैज़ पिक्ड अप स्टेक इन टाटा मोटर, व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट? झुंझुनवाला, आई मीन मुझे क्या करना, राइट? झुंझुनवाला कुछ भी पिकअप करता रहे. ही इज़ पिकिंग अप ऑन बेस्ड ऑन हीज एनालिसिस, हीज जो भी उसके सीन एंड सिनारियोज रहेंगे. टाटा मोटर की अगर बात कर रहे हो तो आई थिंक ये इस वीक या लास्ट वीक का न्यूज़ है, राइट? लाइक जो स्टेक उन्होंने उठाया है. पर अगर टाटा मोटर के स्ट्रक्चर पर जाओ और आप पिछले वेबिनार्स देखो तो ये जो न्यूज़ है आपको, आई थिंक यही इसी अपमूव की बात कर रहा हूँ, ये आज अब मूव हो रहा है. और जब उन्होंने पोजीशन बना ली है तो आपको कहीं से पता चल रहा होगा. कहाँ से पता चला होगा? 3 ही सोर्सेस हैं आपके पास, उससे अच्छे सोर्सेस है ही नहीं, मैं बताता हूँ. या तो इंटरनेट, या फिर टीवी, या फिर अपना व्हाट्सएप, ऐसा कुछ, राइट? या टेलीग्राम, समथिंग लाइक दैट. पर चीज़ें ये हैं कि ये जो तीनों सोर्सेस मैंने बताए हैं, ये तीनों सोर्सेस लास्ट रिसोर्स होते हैं. मतलब कि जब मूव हो चुके होते हैं या फिर बहुत, जैसे अब यही वाला ले लो टाटा मोटर, आपको लगता है कि इस वीक पिकअप क्या होगा, पर अगर आपको मार्केट की अच्छी नॉलेज है तो टाटा मोटर का जो चार्ट है वो एनालिसिस अगर आप कर लो तो ये है टाटा मोटर का एनालिसिस. अब इसमें ये जब अप मूव आएगा, आप देख सकते हो मार्च में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट? तो स्टेक जो हो रहा है वो तो आज उठाई जा रही है, तो ये तो बहुत पहले से ही डिसाइडेड था इट्स फैक्टर. तो अगर आप ये चीज़ें होने से पहले पता कर लो, या फिर इंटरनेट पर इस तरह की, आई मीन रीड देम, ऐसा कुछ रीड करने में बुराई नहीं है, पर उनसे ना ट्रेडिंग डिसीजन मत लिया करो. ट्रेडिंग डिसीजन लो आप और मार्केट सीधा एक दूसरे से बात करो ना, राइट? ये रहा पैटर्न, ये रहा स्ट्रक्चर, ये क्या है, व्हाट्स इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स अ चार्ट जो कि रिप्रेजेंटेशन है प्राइस का. बताओ किधर जाएगा. बेस्ड ऑन दिस फॉर्मेशन ये ऊपर जाना चाहिए, और आज आपके सामने वो यहाँ खड़ा है. और ये वेव मैंने ऑलरेडी आपको बताई है. अगर इस टाइम के वेबिनार्स पे जाओगे, वी आर लुकिंग फॉर दिस वेव टू गो अप, राइट? बिफोर झुंझुनवाला हैज़ पिक्ड अप द स्टिक. नाउ ये अगर इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, दैट्स वाई यू कैन मेक मनी, राइट? अदरवाइज तो आप इनको फॉलो करते रहोगे, और फॉलो करना ठीक है, इट्स फाइन, बट that doesn't make much difference in the long term. You have to be very independent trader अगर आपने कुछ बड़ा करना है तो, राइट? मार्केट को समझ में आना चाहिए. कब तक लोगों को फॉलो करोगे? झुंझुनवाला ने अपनी वेल्थ कमा ली, आप अपनी कमाओ, राइट? चलो ये हो जाएगा. दिस क्वेश्चन, यू हैड प्रॉमिस दैट यू विल अपलोड योर ट्रेडिंग रूम वीडियोस. नहीं, प्रॉमिस नहीं किया था मैंने, बोला था कि मैं सोच कर बताऊँगा. ट्रेडिंग रूम का इशू ये है कि अगर मैं उसे अपलोड कर दूं तो व्हाट विल बी द सीन, लाइक पीपल आर देयर हु आर ऑलरेडी पेइंग फॉर दिस सेशन, और वो सेशन इतने महंगे नहीं है कि इट्स नॉट अफोर्डेबल. इट्स लाइक अगर आप ईयरली देखो ना तो 50 रुपीज़ के आसपास पर डे की कॉस्ट आती है, जो कि निफ्टी का ब्रोकरेज इससे ज़्यादा लगता है एक लॉट का. सो आई थिंक ट्रेडिंग रूम के सेशन अपलोड, लेट मी थिंक ऑन दैट मोर, बट आई थिंक चांसेस कम है. इफ़ यू कैन जॉइन इन द ट्रेडिंग रूम दैट विल बी बेटर. I am waiting for, alright, last 3 months, 3 months पे request you to kindly upload it. No need to upload daily or recent video. You can upload it 3 to 6 month old video. 3 to 6 month के old video तो नहीं चल, लेकिन एक केस है मेरे पास. चलो ये मैं इस पर कुछ सोचता हूँ, और let me see what I can do on that. But definitely जो clients हैं वहाँ पर वो मेरे preference में रहेंगे. उन like those are more important to me. Sir, view on the Zeal, please, on an hourly basis. Zeal on an hourly basis. Alrighty. Zeal देख लेते हैं hourly basis पे. Bottom tag out हुआ है. इसका hourly तो समझ नहीं आ रहा है. Weekly, monthly. If it does make sense. No, it's very risky. Same case, अगर beginner हो तो इसको touch मत करो. नेक्स्ट वीक दोबारा पूछो तो ठीक है. अगर ये पुल बैक करके इफ़ दिस स्ट्रक्चर होल्ड्स ऑन, तब आप ये प्लान कर सकते हो. लेकिन उस केस में भी मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, राइट? सो अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करो. बट इस लेवल के आसपास अगर मार्केट सपोर्ट करता है, विच मीन्स आपका ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ टूटता है, तो फिर आप ये प्लान करो. एक इंटरनल्स इसकी रिफ्लेक्शन आप ले सकते हो. दैट विल बी Zeal. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्रेड्स यू डू पर डे? हाउ मेनी ट्रेड्स आई डू पर डे? आई मीन कोई लिखित में नहीं है कि ऐसा मुझे रोज़ का 3 या 5 ट्रेड करना है, 25 ट्रेड करना है. आई मीन दैट्स अ गुड क्वेश्चन. लेट मी आंसर दैट. जब कल मार्केट खुलेगा, या जब भी, लाइक कल तो संडे है, सैटरडे सॉरी, हम लोग ऐसा दिमाग में लेकर नहीं जाते कि मतलब कि कल 3 ट्रेड करनी है, कल 4 ट्रेड करनी है. एक मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ. ट्रेड सेटअप
ये आपको हर दूसरे चार्ट पे हर 10 मिनट में मिल जाते हैं। जैसे कि मूविंग एवरेज देख लो या सुपर ट्रेंड देख लो, जब नीचे जाए तो सेल करो, ऊपर जाए तो बाय करो, राइट। ऐसे ही जो चार्ट के जो पैटर्न्स है ना, अगर आपकी आइडेंटिफिकेशन अच्छी नहीं तो ट्रेड सेटअप हर 5 मिनट 10 मिनट में आपको हर दूसरे चार्ट पे मिल जाएंगे। पर जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट होता है, ट्रेड सेटअप तो ठीक है, मैं लाइक ट्रेडिंग रूम में भी डिस्कस करता रहता हूँ ट्रेडर्स के साथ, कई ट्रेडर्स बहुत सारे सेटअप्स ट्रेड करते हैं। पर व्हाट आई लुक फॉर इज़ अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, और वहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। ट्रेड सेटअप इज़ लाइक अ ट्रेड सेटअप क्या होता है, जो चांसेस होते हैं आपके वहाँ पर मनी बनाने के, और वो भी बड़ा बिग मनी। याद रखना, हम सभी स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आए हैं। तो ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम है ना, ये 1:1 1:2 की ट्रेड में नहीं है। झुंझुनवाला की बात अगर लाइक इससे पहले एक ट्रेडर ने करी थी, तो वो 1:2 1:3 करके झुंझुनवाला नहीं बना है, राइट। ही प्लेड बिग। और बिग किधर होता है, बिग मतलब ये थोड़ी कि संपत्ति रिस्क पर लगा दी। तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़, वो जो अपॉर्चुनिटी जो मार्केट में बनती हैं जिस पे आप लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो, लंबे मतलब कि मूव्स के लिए, लंबे मूव की बात करो जैसे निफ्टी का, राइट। ये जो मूव है, राइट, दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी। और उस अपॉर्चुनिटी में आप कितनी एड ऑन कर पाते हो। कई ट्रेडर तो ऐसे करते हैं कि यहाँ बाई करते हैं फिर यहाँ से सेल करने लगते हैं, राइट। फिर यहाँ बाई करते हैं, यहाँ सेल करते हैं, यहाँ बाई करते हैं, फिर यहाँ बाई करते हैं, यहाँ सेल करते हैं। इसमें ही बाई सेल लग के अपनी कैपिटल खाली कर दिया, राइट। लास्ट वीक किसी का क्यूरी आया था कि लॉस कर रहे हैं निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, डायरेक्शन एनालिसिस जानते हुए भी। सो ट्रेड सेटअप इज़ समथिंग जो ठीक है, एवरी वंस इन वाइल वी डू इट, बट व्हाट आई लुक फॉर इज़ अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ऐसी है, ये रोज़ की बनकर नहीं आती कि रोज़ की 3 मिलेंगी, रोज़ की 4 मिलेंगी। जब मान लो एक दिन में अगर 1 मिलती है तो हम 1 ले लेते हैं, एक दिन में अगर 5 मिलती है तो वी कैन ट्रेड 5, या एक दिन में अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेट्स नॉट ट्रेड एनीथिंग। सो लुक फॉर द ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, नॉट द ट्रेड सेटअप। ट्रेड सेटअप इज़ लाइक 1:2 1:1 समथिंग लाइक दैट। लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बनेगा उससे। आई बुल ऑन ए डेली टाइम फ्रेम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई बुल ऑन ए डेली टाइम फ्रेम। कंसोलिडेशन में इसको हम ट्रेडिंग रूम में ट्रैक कर रहे हैं, सो नथिंग दैट ग्रेट। नेक्स्ट क्यूरी, थैंक यू फॉर योर MRF मेकिंग बिग मनी इनटू दैट। ऑलराइट, ग्रेट। क्या हो गया उसमें? इसको हम एक्चुअली ट्रेडिंग रूम में भी ट्रैक कर रहे हैं, कुछ खास बड़ा तो नहीं हुआ है, बस हम लोग ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये इसमें बड़ा पैसा बना रहे हो। ये आप आई थिंक पब्लिक वेबिनार में भी किसी ने पूछा था, आप ही ने पूछा था कुछ दिन पहले। इफ़ यू आर मेकिंग गुड मनी, ग्रेट मनी इनटू इट, मैनेज इट, इट्स अ गुड सेटअप, दिस इज अपॉर्चुनिटी। यस, एक और एग्जांपल मिल गया। ये जो आपके सामने यहाँ पर है ना, ये ट्रेड सेटअप नहीं है, ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, एंड दैट इज द रीजन यू आर मेकिंग गुड मनी और बिग मनी इनटू इट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26,000 टारगेट इन बैंक निफ्टी स्टिल इंटैक्ट। यस सुनील जी, मैंने पिछली बार भी आपको बताया है कि जो बैंक निफ्टी है वो ऊपर जो 26 के टारगेट है वो अभी भी इंटैक्ट है। इश्यूज़ बस ये हैं कि जो पैटर्न्स हम सोच रहे थे वो उसका वेरिएशन लेकर वहाँ पर जा रहा है। सो 26,000 का टारगेट हिट करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो जिस तरह से उसे हिट करे वो इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह के सीन एंड सिनारियो में 26,000 वेरी मच पॉसिबल, मैंने बताया बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ट्रेड करना है तो 22 की करो, पर अगर पुल बैक मिल जाए तो बहुत अच्छा बाय सेटअप बना सकते हो। 26,000 के लिए ट्रेड कर सकते हो बैंक निफ्टी, बट अपॉर्चुनिटी मिलने पर। ऑलराइट, ट्रेड सेटअप नहीं, ट्रेड सेटअप तो हर 5 मिनट में बनाएगा वो 26,000 की, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देव योर वेबिनार्स आर रियली हेल्पफुल फॉर अस, प्लीज़ प्रोवाइड अस 2-3 वेबिनार्स इन एवरी वीक इंस्टेड ऑफ 1। वही बात होगी, अब 2-3 webinars. See, if webinars are helping you and you like to have it 2-3 times, you join our trading room. It's every day, every market trading session में वो हर दिन 10 से 12 है। जितनी भी अपॉर्चुनिटी हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ये सब ट्रेडिंग रूम की है। तो 2-3 हर लाइक वीक में 3 बार मुझे प्रोवाइड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बट फिर भी आई गेस कुछ एवरी वंस इन अ वाइल मुझे लाइक काफ़ी दिन हो गए एजुकेटिव सेशन भी मैंने कंडक्ट नहीं किया। सो 2-3 वेबिनार हर हफ्ते मुझे कंडक्ट करना तो मुश्किल रहेगा, बट आप इस टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं जो लोग यूट्यूब पर इसे देख रहे हैं। एवरी वंस इन अ वाइल और वंस इन अ मंथ हम लोग फ्री एजुकेटिव सेशन डिस्कस कर सकते हैं, तो आई थिंक दैट विल हेल्प यू। ऑलराइट, चलो सारे क्वेश्चन हो गए। यस, दैट्स ऑल द क्वेश्चन एट द मोमेंट। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ये सेशन जल्दी वाइंड अप इसलिए हो गया क्योंकि शुरुआत में मैंने सेशन स्टार्ट करने के पहले आंसर कर देता है। एक लास्ट क्यूरी आया हुआ है शायद डॉक्टर रेड्डी पर, वो मैं देख लेता हूँ। सो
अगर आप इसका एडिटेड वर्जन यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कंसीडर ज्वाइनिंग सेशन लाइव, कंसीडर ज्वाइनिंग द टेलीग्राम चैनल डॉक्टर रेड्डी। इसमें हम लोग बाई प्लान करेंगे। ये जो वेव दिख रही, लेट इट गेट फिनिश्ड, प्लान दी बाइस, यहाँ तक के लिए आपके डॉक्टर रेड्डी में बाय सेटअप्स आप देख सकते हो। ये जो स्ट्रक्चर एंड सीन एंड सिनारियोज हैं ये काफ़ी अच्छे हैं। इसमें एक इंटरनल बाकी है। हाँ, ये जो वेव है ना एक इंटरनल बजा कर रखी हुई है। सो वो इंटरनल एक्स वेव की फॉर्म में आ सकती है या नेक्स्ट इम्पल्स के फॉर्म में आ सकती है। इफ़ यू नो व्हाट आई मीन बाय दैट, ट्रेड दैट। ये भी एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। कंफर्म कैसे करोगे? पहला इम्पल्स या फिर ये जो वेव है ना यहाँ से स्टार्ट हुई है, इसका एंडिंग पॉइंट ढूंढो 1 आवर पर, एंड आफ्टर दैट यू कैन लुक फॉर दैट सेटअप। So that's all the update, guys. If you guys are struggling in the market, or if you guys looking to increase your profits, I think our trading room is the best service we have at the moment. It's very affordable. Those who are asking 2, 3, 4 webinars every week, I think you should consider joining our trading room. All right. So with that said done, guys, spend time with your friends and family. This was Dave this side signing off, and I'll see you in the next session. Thank you so much. Bye.